बचन बाबू जी महाराज भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 31। यह मन संसार के रसों का ऐसा रसिया और चटोरा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस कदर रस मिलते जाते हैं उसी कदर ये आदत और भी पक्की और पुष्ट होती जाती है। जब देखो तब दुनियावी कार्रवाई में मशगूल है। अगर परमार्थ भी करे तो उसमें भी दुनिया का रंग। अगर सुमिरन ध्यान करे या सत्संग में बैठे तो उसमें भी दुनिया के गुनावन उठाता है। लड़का खेल कूद कर रहा हो और मौलवी तमाचे मारकर उसको पढ़ने को बैठावे तो बहुत देर तक तो वह अपनी ही धुन और राग निकाला करता है और मौलवी क्या कह रहा है उसको न सुनता है और न समझता है। उसी तरह से सत्संग में आकर भी बहुत वक्त तक दुनियावी असर की फोकियत रहती है, सत्संग का रंग चढ़ता ही नहीं। संसार का रंग तो पहले ही से चढ़ा हुआ है और जब से जन्मा तभी से संसारियों का संग है, इसलिए संसार का रंग बहुत जल्द चढ़ता चला जाता है। परमार्थ का रंग चढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसकी वजूहत ये है कि अव्वल तो परमार्थ की चाह ही नहीं है, दूसरे सच्चा सत्संग प्राप्त होना दुर्लभ है, तीसरे अगर प्राप्त भी हो तो वहां ठहरा नहीं जाता, और चौथे अगर वहां ठहरे भी तो अपनी पुरानी आदत की वजह से जैसा कि चाहिए लाभ नहीं उठा सकता। कम से कम इस वक्त तो असली फायदे से महरूम ही रहता है। आइंदा चलकर कुछ वानक बनेगा तब देखा जाएगा। संग का बड़ा असर होता है। जिस चीज से नफरत है संग से उसके लिए रगबत पैदा हो जाती है। चंडूबाजों और नशेबाजों की सोहबत से चंद ही रोज में चंडू पीने लगेगा और नशा करने लगेगा। इसी तरह से संसारियों की सोहबत से संसारी भोग रसों के लेने की आदत पड़ती है जो बड़ी मुश्किल से छूटती है। जब उसके छुड़ाने और वहां से हटाने का बंदोबस्त किया जाता है तो छटपटाता है और भिन्नाता है। चाहे सब सत्संगी ही हो, अगर एतदाल से ज्यादा आपस में बैठकबाजी और गपशप की आदत पड़ जाएगी और जो रस मिलता है उससे आहार लेने लगेगा तो ये परमार्थ में बड़ा मुज़िर होगा। अगर दया होगी तो वहां से हटाने का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाएगा। लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ न कुछ उल्टी पुल्टी हालत पैदा होगी। अगर परमार्थ की समझ आई होगी तो उसकी मसलहत समझ कर अंतर में मालिक का शुक्र करेगा और आइंदा के लिए चेत लावेगा और होशियार होगा, वरना बातें बनाएगा कि इसने ऐसा किया और उसने वैसा किया और इसका ये कसूर है और उसका वो कसूर है। मालिक की निगाह इन बातों पर नहीं होती है कि किसका कसूर है। हर घाट पर जो वहां के रस की घुट्टी बनती है जो कि जहर रूप है, उस घुट्टी को किसने कितना पिया है उसको मालिक देखता है। संत न देखें बोल और चाल, वे परखें अंतर का हाल। जिस घाट पर जितना रस पिया है वह सब मालिक निकालेगा और उगलवावेगा। जब तक ये न हो उस घाट से नहीं छूट सकता। अगर आज इस वक्त कोई कसूर नहीं किया है तो उससे क्या, हमेशा तो यही करता रहा है। इस घाट की घुट्टी पीना यही कसूर है, गुनाह है, पाप है। परमार्थ कोई खिलवाड़ नहीं है। तन की धूल उड़ानी पड़ेगी और मन को चूर चूर करना होगा। बगैर इसके एक घाट से दूसरे ऊपर के घाट पर जाना कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे कोई हो। चाहे इसको कोई खुशी और रजामंदी से करे और चाहे रो रो कर करे। गुरमुख सूरत को भी ये करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ ये होगा
कि गुरमुख सूरत और भक्त 8 घंटे में जो कर सकता है उसको करने में और जीव कई जन्म लगा सकते हैं। गुरमुख सुरतों और भक्तों की तो बात ही निराली और न्यारी है। एक क्षण में सब छोड़ दिया, सब बेगाने हो गए, जैसे कोई उनका था ही नहीं। जिस घाट पर ये बैठा है और जो हालत वहां है, जब उससे ऊपर के घाट पर जावेगा तब वो हालत कैसे कायम रह सकती है? जरूर नाश होगी। ये कुदरती बात है। मतलब कहने का ये है कि अगर ये चाहे कि दुनिया भी बदस्तूर करता रहूं और उसके रस लेता रहूं और परमात्मा भी मिल जावे, तो ये न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है। जब परमात्मा बनने लगेगा तो इसकी दुनिया पलट जावेगी, सब बेगाने हो जावेंगे, सबसे बेमरवती करनी पड़ेगी। जिस दुनिया ने इसको पाला पोसा है उसको छोड़ना पड़ेगा, और जब छोड़ेगा तो पीछे फिरकर नहीं देखेगा। संसार और संसार के रस चाहे एक बार भी न छोड़ सके, मगर कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये संसार कव्वों का खोता है और संसारी कव्वे हैं, और उनके संग में यहाँ का रस लेना जहर की घुट्टी पीना है। चाहे जो कुछ हो, कैसी ही भारी विपत्ति और मुसीबत आवे, संसार चाहे बिगड़े और चाहे सुधरे, मालिक और गुरु की शरण नहीं छोड़ना चाहिए। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से, ता बनवे पेट धूर। ये दृढ़ प्रण करा के तब मालिक चरण रस बख्शेगा, उससे पहले कर्म कटने की कार्रवाई होगी। स्वामी जी महाराज के समय में एक भक्त औरत थी जो चरण रस में इस कदर सरसार और मस्त थी कि उसने स्वामी जी महाराज से कहा, उस खास मौके पर कहलाने की मौज थी कि अगर फला फला विपत्ति और मुसीबत भी मेरे ऊपर आवे, जो दुनिया के हिसाब से बड़ी भारी विपत्ति और मुसीबत थी, तो भी मैं कुछ परवाह न करूंगी और चरण शरण छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कुछ ही अरसे के बाद वो विपत्ति और मुसीबत आई। गहरे भक्त और सच्चे परमार्थी इस कदर अंतर में खिंचे हुए और मस्त रहते हैं कि दुनिया के हानि लाभ की कौन कहे। उनको अपने तन की भी कुछ सुध-बुध नहीं रहती, उनको कुछ परवाह ही नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है। हुजूर महाराज को ये पता ही नहीं था कि स्वामी जी महाराज के कमरे में कितनी खिड़कियां हैं। कहने का मुद्दा ये है कि सचौटी के साथ परमार्थ करने से परमार्थी लाभ प्राप्त होगा। सत्य देश में लौटकर जाना है तो सत्य अंग अपने अंतर में पैदा करना होगा। घामड़पने से और घानी के बैल की तरह चाहे रात दिन परमार्थ की कार्रवाई किया करे, कुछ नहीं होगा। 50 कोस चला मगर रहा घर का घर में। अगर वाकई अंतर में चाल चले और तरक्की हो तो दीनता आवेगी, अहंकार नहीं होगा। जिसने दुनियावी रस लेने के लिए अपना आपा, अहंकार और इज्जत लगा दी है, उससे परमार्थ नहीं बन सकता। दुनिया में जरूरी और मुनासिब सब काम कर सकता है, नाजायज कार्रवाई तो वर्जित है, कभी नहीं करनी चाहिए। गैर जरूरी और नामुनासिब से जहां तक हो सके अपने को बचाना चाहिए। मुनासिब व जरूरी में कोई हर्ज नहीं है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि यह जो तुम कर रहे हो वो नकल है, सो कोई चिंता नहीं है, अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि नकल की कार्रवाई से उद्धार हो जाएगा। उद्धार तो सचौटी की कार्रवाई से ही होगा। इस कहने का मतलब ये है
कि जीवों की बड़ी निबल और अबल अवस्था है। असली कार्रवाई तो हर एक से नहीं बन सकती। नकल कर रहे हैं सो खैर, करने दो, कुछ करें तो सही। नकल करते करते ही दया से एक दिन सचोटी से भी बरतने लगेंगे। राधा स्वामी कहत बनाई, जैसी बने तैसी कर भक्ति। निरानिरी सत्य करनी तो कोई बिरला भक्त और गुरुमुखी कर सकता है। उसके प्रताप से अनगिनत जीवों का भला होता है। जिनको उससे उन्स और मोहब्बत होती है उनको विशेष और बाकियों को दर्जे बदर्जे कम, मगर फायदा सबको पहुंचता है। जिस घाट से उसकी सूरत खिंचकर ऊपर के घाट पर जाती है, उस घाट के सब जीवों पर कशिश और खिंचाव का असर पहुंचता है। इसी को स्वामी जी महाराज ने साफ साफ लफ्जों में हुजूर महाराज की निस्बत यूं कहा था कि मुझे तेरी ही कमाई की आस है। यानी हे मेरे प्यारे भक्त, तै जो करनी और अभ्यास करेगा और उससे अपनी सूरत को खींचकर लाएगा, उससे सारी रचना दर्जे बदर्जे ऊपर खिंचेगी।